आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। निम्स यूनिवर्सिटी में नरेंद्र दामोदर दास मोदी म्यूजियम का उद्घाटन हो गया। इस मौके पर बीजेपी महासचिव अरुण सिंह, बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती, सांसद रंजीता कोली और निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद सभी मेहमानों ने निम्स की शानदार पहल की जमकर तारीफ की है। देखिए आप। जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी में नरेंद्र दामोदर दास मोदी म्यूजियम से पर्दा हट गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मोदी म्यूजियम का उद्घाटन किया। इस दौरान वहां निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर, बीजेपी सांसद रंजीता कोहली, सुमेधानंद सरस्वती, न्यूज इंडिया की MD दीक्षा शर्मा, निम्स यूनिवर्सिटी डायरेक्टर पंकज सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मोदी म्यूजियम का उद्घाटन करने के बाद अरुण सिंह ने निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर का धन्यवाद दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जिस प्रकार से यहाँ पे डिस्प्ले किया है, बचपन से ही जिस प्रकार से उनके मन में सामाजिक संवेदना और समावेशी विकास के साथ साथ देश को आगे बढ़ाना, भारत को सुदृढ़ बनाना, शक्तिशाली बनाना और राष्ट्र सर्वोपरि का ही संकल्प लेकर के मोदी जी ने बचपन से आगे बढ़े हैं। इस निम्स में यूनिवर्सिटी में मैं पहली बार मतलब कहीं भी ऐसा देखा हूं जो इस प्रकार का डिस्प्ले के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व कृतित्व पे पूरा एक प्रदर्शनी लगाई गई है। तो बलबीर सिंह तोमर जी का करता हूं, पूरी टीम का करता हूं, दीक्षा मैडम का, पंकज का अभिनंदन करता हूं कि इतने बड़े अच्छे सुंदर कंसेप्ट लेकर के आए कि यह पूरा एरिया को डेडिकेटेड किया कि मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में बचपन से लेकर के आज तक लोग ये समझें कि किस प्रकार से वह काम करते थे, क्या उनकी सोच है और क्या किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं और डिसीजन के केंद्र बिंदु में क्या होता है, समाज और राष्ट्र सर्वोपरि होता है। लोग इसको अवश्य रूप से देखेंगे। PM मोदी के संघर्ष से लेकर सफलता तक की तमाम कहानियों को चित्र के जरिए प्रदर्शित किया गया। मेरे बच्चों, आज जो एक प्रदर्शनी हमारे नरेंद्र दामोदर मोदी जी जो हम आज के हमारे देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद में हैं और मैं भारतवर्ष का नहीं पूरे विश्व के बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली और आदरणीय नेता हैं, उनके छुटपन से लेकर के और अभी तक की जितनी बातें खोजी गई, आप जो बच्चे हमारे यहाँ नया एडमिशन लिए आए 17 साल के होंगे, तो आपने 3-4 साल से जो अपने लाइफ में परिवर्तन देखा है, और जो बच्चे हमारे 20, 22, 24 हो गए, उन्होंने अपने 8-10 साल से जो परिवर्तन देखा है वो सब जानते हैं, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रदर्शनी में देखना तो क्या पाओगे, शिक्षा मैंने भी कई बार देखी, लेकिन एक दोबारा जब देखी तो मेरे मन में एक ही बात आई जो आपसे कहना चाहता हूं, साधारण से साधारण आदमी भी कर्तव्य अपना जो व्यक्तित्व बनाएगा और जो अपने व्यक्तित्व से अपनी चीजों को बनाएगा, अगर उसमें क्षमता हो, ध्येय हो और उसके लिए कर्म हो और उसके विचार अच्छे हों, ऐसा करता है तो बहुत बड़ा बनता है। मेरा आपको आशीर्वाद है, आप लोग ऐसा करें, तो कोशिश करें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की चीजों का पालन करें और आप लोग भी उनके कहीं समकक्ष पहुंचने की कोशिश करें, उनके सिद्धांतों का पालन करें, उनकी चीजें जो बताई जा रही हैं उनका पालन करें। ऐसा हम सब मिलकर पालन करेंगे तो
तो हमारे बच्चे, बहुत कुछ बच्चे उनके पास पहुंच जाएंगे, उनके साथ साथ हो जाएंगे और हम सब मिलकर के सबका साथ सबका विकास कहते हुए हम सब देश का, पूरे देश का हम लोग तरक्की करेंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी म्यूजियम को हाईटेक और डिजिटल तरीके से तैयार किया गया है। कार्यक्रम में शामिल हुए अरुण सिंह ने पीएम मोदी के राजनीतिक सफर को लोगों से साझा किया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया और उन योजनाओं से आम लोगों को कैसे लाभ मिल रहा है, ये भी लोगों को बताया। मेरा सौभाग्य है कि निम्स में आने का या दूसरी बार बोलने का मौका मिल रहा है और इससे भी बड़ा भी मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज निम्स में प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर एक प्रदर्शनी लगाई गई और ऐसी प्रदर्शनी जिसमें कार्डबोर्ड के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को दिखाना, जिससे लोग प्रेरणा ले सके और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी पे लिखे गए 40 से अधिक किताबों का संकलन और उसके साथ वहाँ पढ़ करके बैठ करके लोग पढ़ सकते हैं। एक अच्छा लॉन्च मैंने देखा, उसका उद्घाटन किया। देश में पहली बार इस प्रकार का जो है उनके व्यक्तित्व कृतित्व पे पूरा एक एरिया डेडिकेटेड किया गया है जो निम्स का है। और इसलिए क्योंकि पहली बार इस प्रकार का एक सोच डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी और उनके टीम का है कि लोग उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो युवा है वह युवा अपने जिस देश की युवा अपने जो महापुरुष हैं जो देश में अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में जाने और समझे, उनसे प्रेरणा ले, वह समाज हमेशा जीवंत रहता है। जो समाज या देश अपने महापुरुष या जो व्यक्ति अभी काम कर रहे हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से न जाने न समझे, वह देश और समाज वो निष्क्रिय होता है। और इसलिए आज यहाँ पे जो निम्स में इस प्रकार के प्रदर्शनी लगाई गई, संग्रहालय बनाया गया, ये मुझको लगता है कि सभी को जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसके अलावा जो बाहर से भी आएंगे, उनको प्रेरणा देने का काम करेगा। मैं तो इतने कहूँगा, इतना बड़ा आपने काम किया है, मैं आपका एक बुके लिए अभी मैं डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर का इसके लिए अभिनंदन करना चाहूँगा। आज भारत की स्थिति जो है, विश्व के अलग अलग देशों की जो उथल पुथल हुई है, महंगाई कंट्रोल में नहीं है, अर्थव्यवस्था को संभाल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन मोदी जी की जो सोच, उनकी नीति, उनके पॉलिसी के कारण द इकोनॉमिक्स एक लंदन से मैगजीन निकलती है, वो सामान्य रूप से भारत के बारे में निगेटिव ही दिखाता है, लेकिन द इकोनॉमिक्स ने क्या कहा है कि भारत जो है, इंडिया इकोनॉमी रिमेन ब्राइट स्पॉट। ब्राइट स्पॉट मतलब यह भारत जो है वह चमकता हुआ स्थान पूरे विश्व भर के लिए है। द इकोनॉमिस्ट ने अभी लिखा है। मॉर्गन स्टैनली अमेरिका की संस्था है, रिसर्च करती है, उसके कई पब्लिकेशंस भी निकलते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने लिखा है, रिसर्च करके लिखा है कि भारत जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना है, मोदी जी के नेतृत्व में, और इस डिकेड के अंत तक 2030 से पहले भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, जापान और जर्मनी को छोड़ करके। यह मॉर्गन स्टैनली ने लिखा है। इसलिए आप समझे कि विश्व का सबसे युवा देश कोई है तो भारत है, और देश का भविष्य भी युवा ही संभालेंगे, उसको संभालने का काम करेंगे। और विश्व के संगठन इस प्रकार के भारत के जो नीतियां हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से लेकर के IMF से लेकर के हर लोग तारीफ कर रहा है कि जिस प्रकार से पॉलिसीज का मोदी जी की पॉलिसीज है। जब कोविड का संकट आया तो कोविड के संकट के बाद और यूके और रशिया के लड़ाई के समय जो भी चल रही है, विश्व के जो देश है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूके है, उन्होंने कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करने का काम किया कि जितना पैसा जमा था उसको कंजम्पशन में खर्च करने का, अधिक से अधिक पैसा देने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच
उन्होंने कंजम्पशन से के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पे अधिक पैसा दिया जाए। जब इन्वेस्टमेंट पे अधिक पैसा खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अधिक पैसा खर्च करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे तो वो इकोनॉमी जो हमारा पैसा का साइकिल बढ़ेगा। अमेरिका, यूके, इनके साइकिल जो पैसे का साइकिल था, इकोनॉमी का साइकिल, वो 2 से कम रह गया। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना शुरू किए, मान लीजिए रोड पे, पोर्ट पे, इनमें आप खर्च करते हैं तो रोड बनता है, तो रोड के माध्यम से रोड बनता है तो सीमेंट खरीदता है, सीमेंट से कंक्रीट खरीदता है, कंक्रीट से लेबर के पास पैसा जाता है, तो पैसे का सर्कुलेशन 3 से 4 गुना होने लगा। और उसके कारण आज भारत विश्व का सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था, विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली कोई अर्थव्यवस्था है तो भारत की है। वह उनके सोच के कारण अलग अलग देशों में इन्फ्लेशन इस प्रकार से बढ़ा, कहीं फूड इन्फ्लेशन 70%, 80%, 90%, एनर्जी इन्फ्लेशन 70, 80%, 90% कहीं कहीं देशों में हुआ। लेकिन यह यूएसए का 25%, यूके का 18%, लेकिन भारत का कंट्रोल में रहा। यह उनकी पॉलिसीज का ही नतीजा है। और यह इसलिए ऐसा होता है, आप प्रदर्शनी में तो देखेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में, किस प्रकार से उनकी सामाजिक समरसता के प्रति संवेदना और किस प्रकार से नए भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ना। समाज सेवा ही राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है, बचपन से यह उनके मन में है और उसको करते भी हैं। यह प्रदर्शनी के माध्यम से आप देखेंगे, आपको प्रेरणा मिलेगा। मित्रों, ऐसा है कि अगर कोई देश या किसी भी संस्था का नेतृत्व करने वाला में अगर गुण अच्छे हैं तो वह देश बढ़ेगा, वह संस्था बढ़ेगी। अगर नेतृत्व करने में वो कुछ अवगुण होगा तो कभी भी नहीं बढ़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, अगर आप देखेंगे तो उनमें दिखेगा यह विश्वसनीय नेतृत्व है, यह भरोसेमंद नेतृत्व है, यह लोकप्रिय नेतृत्व है, और यह निर्णय लेने वाला नेतृत्व है, और यह त्यागी और तपस्वी नेतृत्व है। मोदी म्यूजियम के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए सांसद सुमेधानंद सरस्वती और बीजेपी सांसद रंजीता कोहली ने भी निम्स यूनिवर्सिटी के इस पहल को सराहा है और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। हमारे शहीदों ने किया, उस आजादी को सुरक्षित रखने के लिए और उस देश को हमारे शहीदों के स्वप्न का भारत बनाने के लिए हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पबद्ध हैं। और उन्होंने 2-3 चीजों पर विशेष ध्यान दिया। वैसे तो बहुआयामी जीवन है, आप देखेंगे कोई जंगल में वृक्ष है, उस वृक्ष के पास में अगर कोई प्रकृति प्रेमी जाता है तो वो ये देखता है कि ये पेड़ कितने ऑक्सीजन छोड़ता है, कितनी हरियाली है, कितना इसके अंदर सौंदर्य है। वहां कोई डॉक्टर या वैद्य जाता है तो ये जाकर के देखता है कि इस पेड़ के अंदर कौन कौन सी दवाओं के गुण हैं, कौन सी औषधियां हैं। अगर कोई कारपेंटर जाता है तो देखेगा इसमें से कौन कौन सा फर्नीचर तैयार हो सकता है। और कोई व्यक्ति, दुखी व्यक्ति जाएगा तो उसकी छाया में बैठ करके आनंद की अनुभूति करेगा। बस वैसी स्थिति हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। कोई आदमी राजनीतिक दृष्टि से उनको देखेगा तो पिछले 22 साल के अंदर 7 अक्टूबर 2001 को वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और आज तक एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने 22 वर्ष की अवधि के अंदर एक दिन का अवकाश नहीं लिया, 4 घंटे से ज्यादा, 4.5 घंटे से ज्यादा नींद नहीं ली। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व के जीवन के ऊपर जब आप विचार करेंगे, आप जिस एंगल से देखेंगे आपको उसी एंगल से परिपूर्ण दिखाई देंगे। हमारे देश में कोरोना का जो संकट आया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे सक्षम प्रधानमंत्री यदि नहीं होते तो वो उस स्थिति से देश को उभार नहीं सकते थे। पूरी दुनिया हिल उठी थी। आज चाइना जैसा देश त्राहिमाम कर रहा है। 3 बार हमारे देश पर संकट आया। यमन में युद्ध हुआ, सुषमा जी देश की विदेश मंत्री थी, उनको भेजा, लोगों को सुरक्षित निकाला। अफगानिस्तान में लड़ाई हुई, लोगों को सुरक्षित निकाला। और यूक्रेन तो आपने अपने आंखों के सामने देखा। माने तोमर साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरे समाज को एक दिशा दी है। आज माने तोमर साहब की बात को अरुण सिंह जी एक बात कह रहे थे, हमें एक दिशा मिल गई।
आज हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट को कह सकते हैं, बहुत सारी संस्थाओं को कह सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी के जीवन को किस प्रकार से प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि दृश्य और श्रव्य सुन करके और देख करके किसी चीज को सीखा जा सकता है और ये दोनों बहुत इंप्रेसिव होते हैं। उन्हें मैं तोमर जी को बधाई देते हुए आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें जीवन शैली दर्शाई गई है, उसी प्रकार से मैं यही कहूंगी कि आप सभी के बच्चे उनकी जीवन शैली को अपने जीवन में डालने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि जिस तरीके से आज प्रदर्शनी लगाई गई है वो एक एक वाक्य को दर्शाती है। वहीं निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि जब से पीएम मोदी पावर में आए हैं तब से दुनिया भर में भारत की छवि में एक सुधार आया। आज मैं समझता हूँ कि अगर मैं नरेंद्र दामोदर मोदी जी के बारे में कुछ बोलता हूँ तो एक सूरज को दीपक दिखाने के बराबर ये चीज होगी। पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े लीडर, आज उनकी जो जन्म से लेकर आज तक की जो जीवनी है उसका जो हमने यहाँ पे एक डिस्प्ले किया है, मैं समझता हूँ कि उससे न केवल निम्स बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक मैसेज जाएगा कि एक ऐसे लीडर, एक ऐसे जननेता को का हम स्वागत करते हैं और उसका इस्तेकबाल करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। मैंने बच्चों अपना बहुत सारा समय बाहर बिताया। 2001 से लेकर 2016-17 तक मैं यूके और यूएस में रहा। एक छवि थी भारत की बहुत पहले, जब भी हम किसी से मिलते थे, किसी अंग्रेज से या किसी फॉरेनर से मिलते थे तो भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत जो है जैसे कि पिक्चरों में दिखाया जाता है काफ़ी गरीब देश है, भिखारी, और इस तरह की पिक्चर्स अक्सर दिखाते थे। लेकिन जब मोदी जी पावर में आए तब से भारत की एक इमेज, एक छवि बदलनी स्टार्ट हो गई। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूँ जो मेरा एक एक्सपीरियंस है सर, मैंने जो अपनी एक देखी है मोदी जी के बारे में कि कहीं जो है इससे पहले राजनेता आए, कहीं लीडर आए और जो देश को जो है जो आज डायरेक्शन मोदी जी ने दी है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारी जीडीपी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई और अन्य क्षेत्र, मैं समझता हूँ उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है आज की डेट में कि मोदी जी जो है उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो एक तरीका है न केवल अपने आप को साधने का बल्कि अपने जो है अपनी टीम को साधने का, वो उस तरह का है जैसे कि एक बाज होता है जो ईगल होता है। आपको मालूम है कि बाज जो होता है, ईगल जिसको हम कहते हैं, वो पक्षियों का राजा होता है। तो पक्षियों का राजा क्यों होता है बाज? हर पक्षियों में वही दो पंजे, वही एक गर्दन, वही चोंच, वही पंख होते हैं। लेकिन बाज जो राजा बनता है उसके दो कारण हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज, जब बाज पैदा होता है, जब ईगल पैदा होता है तो उसकी जो है ट्रेनिंग जो होती है वो ट्रेनिंग बड़ी कठिन होती है। बाज का बच्चा जब छोटा होता है, जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे घोंसले में चिचिया रहे होते हैं, उस उम्र में बाज की जो माँ होती है वो अचानक से उसको पंजे में उठाती है और जाकर ऊपर उड़ जाती है और 700, 800, 1500 मीटर ऊपर जाके अचानक से अपने बच्चे को छोड़ देती है। एक बच्चा जिसके भी पंख भी नहीं निकले हैं, वो 1000 मीटर की ऊंचाई से जब नीचे गिरने लगता है तो उसे लगता है कि शायद मैं बचूंगा नहीं, शायद मैं बचूंगा नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि अचानक से जब वो बिल्कुल ज़मीन पे गिरने वाला होता है, उससे पहले एक पंजा आता है जो उसको ऊपर उठा के ले जाता है। ये कहानी आपको मालूम थी? बाज जो है बेसिकली, बाज का बच्चा ज़मीन के गिरने से ठीक पहले पंजा, एक शक्तिशाली पंजा उसको उठा के ले जाता है और ये ट्रेनिंग शुरू होती है और तब तक चलती रहती है कि जब तक बाज का बच्चा एक शक्तिशाली पंखधारी होकर उड़ना नहीं सीख जाता। तो ये ट्रेनिंग मैं समझता हूँ आज माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने पूरे अपनी न केवल अपनी टीम को दी है बल्कि पूरे देश को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरी चीज़ जो होती है बाज की जो आयु होती है वो होती है 70 साल की। लेकिन 70 साल की आयु में एक ऐसा पड़ाव आता है बाज की उम्र में कि जहाँ पर वो बूढ़ा हो जाता है। लगभग 30 साल के आसपास जो है बाज की चोंच मुड़ जाती है, उसके पंजे खराब हो जाते हैं और उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ना मुश्किल पड़ जाता है। उस स्थिति में बाज जो है पहाड़ पे चले जाता है तो वहाँ जाकर अपनी वो एक जगह बनाता है। अब उसके पास 3 विकल्प होते हैं दोस्तों, या तो वो मर जाए बूढ़ा होके, या फिर वो बचे हुए मांस पे जो अपनी ज़िंदगी यापन शुरू कर दे, या फिर तीसरा उपाय होता है कि वो नई ज़िंदगी स्टार्ट करे। बाज क्या करता है? नई ज़िंदगी स्टार्ट करता है, नई ज़िंदगी शुरू करता है। वो पत्थर में मार मार के अपनी चोंच तोड़ लेता है
अपने जब नई चोंच आती है उसके बाद उस चोंच से सारे पंख नोच लेता है, अपने पंजे नोच लेता है, और 6 महीने से लेके 1 साल के इस कायाकल्प के बाद बाज क्या बनता है? पक्षियों का राजा। तो ये चीज़ एक जो होती है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है आज देश की क्या पूरे विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और जो उनके लीडर हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो ट्रेनिंग जो है वो आज मैं समझता हूँ कि अपनी टीम को देते हैं। उसी के चलते हमारे नेता अरुण सिंह जैसे नेता और बाकी बड़े प्रकार नेता में पैदा होते हैं। निम्स यूनिवर्सिटी ने म्यूजियम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक सफर को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके सब कायल हो गए हैं। सभी ने निम्स यूनिवर्सिटी चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर की जमकर तारीफ की और निम्स यूनिवर्सिटी के इस पहल को खुले दिल से सराहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।